नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार में अवैध बालू खनन को लेकर के आज खनन एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है को उसमें लापरवाही बिल्कुल ही बढ़ती नहीं जाएगी। अगर कोई ऐसे व्यवस्था बिगाड़ने का अगर काम करेगा, चाहे वो ऑफिसर हो या पुलिस पदाधिकारी हो, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ अवैध बालू खनन जो माफिया है उनकी भी अब खैर नहीं होगी। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा। अवैध खनन को जड़ से मिटाने का और जन भागीदारी को बढ़ाने का कल ही हमने पटना के जिलाधिकारी, पटना के एसएसपी, हमारे विभाग के पदाधिकारी, डायरेक्टर सभी के साथ हम बैठे थे और कल हमने निर्देश दिया कि ये लोगों की थोड़ी सी फिर मानसिकता जो अवैध खनन की ओर खास करके ट्रैक्टर के द्वारा होता है उस पर सख्ती होनी चाहिए। पूरी मॉनिटरिंग विभाग के द्वारा किया गया। हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर भी कल पूरी तरह से सजगता के साथ डीएम और पटना एसपी दोनों के नेतृत्व में संयुक्त बैठक कर छानबीन कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उसका असर रात लगभग 1:30 बजे जिला प्रशासन और विभाग के अधिकारियों के संयुक्त टीम ने सघन छापेमारी की। इस क्रम में पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास बालू मंडी बनाकर अवैध बालू बिक्री करते हुए पाया गया। वहां अवैध बिक्री में जुटे 28 ट्रैक्टर को टोली सहित जब्त किया गया। उस सभी वाहनों के मालिक के विरुद्ध दीघा थाना में एफआईआर भी किया गया है और एफआईआर की कॉपी भी उपलब्ध है। सभी 28 ट्रैक्टर पर बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत 56(1) के उल्लंघन के विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नियमावली के नियम 56(2) में अवैध खनन, परिवहन और बिक्री के लिए दंड और वसूली का भी प्रावधान है। इन नियमों के आधार पर जब्त किए गए ट्रैक्टर पर कुल 32 लाख रुपए का दंड अधिरोपित किया जाएगा। भोजपुर जिले के चांदी थाने में भी ऐसा ही एक सघन छापेमारी अभियान चलाया गया विभाग की ओर से, जिसमें अवैध बालू बिक्री में संलिप्त 9 ट्रैक्टर टोली को सीज कर एफआईआर दर्ज किया गया। विभाग के मंत्री के रूप में हमने कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, सरकार की नीति और नीयत साफ है। अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस थाने क्षेत्र के अंदर ये गाड़ी पकड़ाई है, हमारे विभाग का जो इंस्पेक्टर है खनन विभाग का, उसका स्पष्टीकरण लेकर के उस पर हम कार्रवाई करेंगे और पुलिस विभाग भी उस थाने से स्पष्टीकरण लेके 24 घंटा के अंदर कार्रवाई करे। पुलिस की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का खामियाजा खनन विभाग कभी नहीं स्वीकारेगा। जिस थाना क्षेत्र के अंदर बालू का ट्रैक्टर गुजरता है वहां सभी थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा है। सारे सीसीटीवी कैमरा को निकालने का हमने डीएम और एसएसपी को या संबंधित जिला के एसपी डीएम को हमने निर्देश दिया है कि उस थाना से गुजर रहा वहां का थाना प्रभारी क्या कर रहा है। यह थाना प्रभारी की लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कानून का राज स्थापित करने का साफ निर्देश दिए हैं और हम कथनी करनी एक करते हैं, जमीन पर एक्शन कर करके हमारे विभाग के लोग दिखाएंगे। जिनकी लापरवाही नजर आएगी कोई मर्सी उनके साथ नहीं होगा। तो आपने सुना, विजय कुमार सिन्हा ने कड़ा रुख अपनाते हुए सारे थानेदार
और संबंधित विभाग के जो पदाधिकारी है उनको इत्तला किया है कि अगर बालू खनन यानी अवैध बालू खनन में अगर किसी तरह की लापरवाही पकड़ी जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कुछ थाने चिन्हित किए गए हैं जिससे होकर के अवैध कारोबार हो रहा है बालू का। अगर उनके क्षेत्र में ट्रक या ट्रैक्टर पकड़ाता है तो वैसे थानेदार भी नापे जाएंगे। विजय कुमार सिन्हा ने सोशल मीडिया से लेकर के तमाम ऐसे मीडिया पर भी एक आग्रह जताते हुए कहा कि अगर इस तरह की गतिविधि यानी अवैध बालू खनन की या जो माफिया है अवैध बालू खनन के उनकी गतिविधि अगर आपको ऐसी लगती है कि ये गलत हो रहा है तो उसकी सूचना विभाग को दे और उसमें हम ससम्मान सम्मानित करने का भी काम करेंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।